पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है? तो जो तद्भव शब्द है ऑप्शन बी, आंख एक तद्भव शब्द है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रिया कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही है। जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया, मैं कौन सा वाच्य है? तो इसमें कर्तरी वाच्य है। अनेकार्थी शब्द प्रभाव का इनमें से एक अर्थ नहीं है, वह है प्रभाव। प्रभाव का अर्थ पूछ रहा है, नहीं है, पूछ रहा है नहीं है। कुछ बच्चों ने इसको गलत किया है समझ के, लेकिन नहीं है पूछ रहा है, इसमें नहीं है। तो दबाव है, प्रभाव का अर्थ दबाव है, महिमा है, सामर्थ्य है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। कुछ बच्चों ने कालिदास को सही किया है, लेकिन कालिदास जो लिखा जाता है, कालिदास कुछ ऐसे लिखा जाता है। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति लाक्षणिक अर्थ सहित सही है? तो कौन सी सही है? इसका ऑप्शन डी सही है। टके का सब खेल है, यानी कि पैसे का सब खेल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अत्यधिक में कौन सी संधि है? तो अत्यधिक में अति धन अधिक, यानी कि छोटी ई और आम मिला के या बना रहे, यानी कि यड़ संधि है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो इसमें से कौन सा सार्वनामिक विशेषण का उपयोग किया गया है? कोई आदमी आ रहा है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से सही विराम चिन्ह से युक्त वाक्य का चुनाव कीजिए, यानी कि जिसमें सही विराम चिन्ह उपयुक्त किया गया हो। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी गलत है। क्या आप हरिद्वार से आ रहे, ये भी गलत है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। राम नरेश गोबर गणेश हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से विलोम शब्दों का सही युग्म है। पूछ रहा है विलोम शब्दों का सही युग्म है। अल्पज्ञ का वहुज्ञ होता है, अल्पज्ञ का वहुज्ञ होता है। स्थावर का जंगम होता है, स्थावर का जंगम होता है। और अकुंचन का प्रसारण, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। सन्मुख का उन्मुख नहीं होता है, सन्मुख का होता है विमुख सन्मुख का विमुख होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी दोस्तों गद्यांश दिया गया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैं आंसर बता देता हूँ। गद्यांश का सही शीर्षक है, तो राष्ट्र के विकास में संस्कृति का योगदान। राष्ट्र के विकास में संस्कृति का योगदान, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्र किसके बल पर प्रगति करता है? तो राष्ट्र किसके बल पर प्रगति करता है? संस्कृति के बल पर राष्ट्र प्रगति करता है। प्रत्येक राष्ट्र की संस्कृति वहां की भौगोलिक परिस्थिति पर निर्भर करती है। दोस्तों काफी इजी गद्यांश था, जिसने भी पढ़ा होगा ध्यान से उसने सभी आंसरों को करेक्ट किया होगा मेरे हिसाब से दोस्तों। और पिछली साल के मुकाबले इस साल जो सीसेट का जो पेपर था थोड़ा सा मुझे इजी लगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और आपके सीसेट में कितने प्रश्न सही हुए कमेंट्स में बताइएगा, और आपको सीसेट के पेपर का लेवल कैसा लगा। प्रत्येक राष्ट्र की संस्कृति वहां की भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? तो परिस्थिति का, संस्कृति का, सभ्यता का योग, प्रकृति का योग नहीं हुआ है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सभ्यता और संस्कृति में कैसा संबंध होता है? घनिष्ठ संबंध होते हुए भी अंतर है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अवधि किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश। अगर हिंदी पढ़ी होगी और बोनियों का विकास देखा होगा तो आपने ये क्वेश्चन सही किया होगा। किससे विकसित हुई है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक वाक्य में एक शब्द में व्यंजन वर्ण संबंधी अशुद्धि है? पूछ रहा है इसमें व्यंजन वर्ण संबंधी अशुद्धि पूछ रहा है। इसमें कोई भी अशुद्धि हो उसको हम नहीं देखेंगे, सिर्फ हमें अशुद्धि देखना है व्यंजन वर्ण संबंधी। इसमें सही हो जाएगा
इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, लोग मजदूरों का शोषण करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इनमें से पूछ रहा है गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, लोगों ने इसको गलत किया कि पर्यायवाची शब्द है समझकर, लेकिन पूछ रहा है इसमें गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देव नदी है, त्रिपतगा है, भागीरथ है, लेकिन नहीं है जो रवित नया, जो रवित नया है यह शब्द नहीं है, पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, लोधांती इनमें से किस बोली की उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो लोधांती जो आती है वो आती है बुंदेली के अंतर्गत। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विसर्ग का उच्चारण स्थान है। तो किससे होता है विसर्ग? विसर्ग होता है कंठ से। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घेंगा बसंत मुहावरे का अर्थ है। घेंगा बसंत क्या होता है? मूर्ख को कहते हैं हम, घेंगा बसंत है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, द्विरुक्ति संबंधी अशुद्धि शब्द नहीं है, यानी कि ऐसा शब्द जिसमें द्विरुक्ति नहीं हुई है। गजराज हाथी, दो बार गजराज का अर्थ भी हाथी होता है और हाथी का अर्थ भी हाथी होता है, तो यह ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। अच्छी संगति, संगति भी अच्छी को इंगित करता है, ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। अच्छा, सदुपयोग, सदुपयोग एक अच्छा होता है, इसमें अच्छे लगाने की कोई जरूरत नहीं थी, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जिसमें अशुद्धि नहीं है, आपकी भाव दी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। बानर तत्सम है, छोर और क्षेत्र तत्सम है, लेकिन जो तत्सम नहीं है वह है कार। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य है, तो इसका ऑप्शन बी सही है, श्री कृष्ण के अनेक नाम थे। हिंदी दोस्तों थोड़ी सी इजी थी। अब दोस्तों यह पैराग्राफ दिया गया है, आप इसको देख लीजिएगा, मैं क्वेश्चन के आंसर को बता देता हूं। दिस पैसेज कुड मोस्ट प्रोबेबली बी ए पार्ट ऑफ ए स्पीच। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ए स्पीच आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द अंडरलाइन वर्ड इज द पैसेज विगर मीन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फोर्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पिक आउट द रोंग स्टेटमेंट। इसमें आपको रोंग स्टेटमेंट छांटना था। द प्रॉब्लम ऑफ इंडियंस आर लाइक एनीवन एल्स। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ऑप्शन ए ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द साइनोनिम्स ऑफ द फ्रेजल वर्ब डूइंग अवे विथ यूज्ड इन द पैसेज। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एबोलिश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ नेशनल ऑब्जेक्टिव इज टू। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रमोट इंडिविजुअल फ्रीडम एंड प्रोस्पेरिटी। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल दो सही है, टू रिज्यूम ए स्कैटर्ड सब्जेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट वर्ड विच एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाइकिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स आपको बनना था, द एयर इंडिया डैश कंसेशनल टिकट्स दीज डेज। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, इज इशू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चेंज द वॉइस एंड सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ये आपको दिया गया है, समवन गेव हर बुलडॉग। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी, ए बुलडॉग वाज गिवन टू हर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली पंक्चुएटेड। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग डिड यू पेंट इट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल को कॉम्प्लेक्स में बदलना था दोस्तों। ही एडमिटेड हिज मिस्टेक। इसका आंसर हो जाएगा, ही एडमिटेड दैट ही हैड मेड ए मिस्टेक। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट वन विच बेस्ट एक्सप्रेशन द मीनिंग ऑफ द फ्रेज ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड की आपको मीनिंग लिखना था, आई एम लाइक ए कॉग इन द व्हील ऑफ दिस कंपनी। इसका ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड आउट द मिस स्पेल्ड वर्ड, यानी गलत मीनिंग वाले हमें वर्ड को देखना था। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। अपोजिट मीनिंग आपको इसकी बतानी थी।
इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए एडवांस। सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। इनडायरेक्ट स्पीच, इसकी जो सेंटेंस दिया गया इसकी बतानी थी आपको। आई सेड टू हिम लेट अस गो आउट फॉर ए वॉक। इसका आंसर दोस्तों मुझे कंफ्यूजन में है, इसका बी होगा या डी होगा। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा और आयोग इसका आंसर क्या देखता है तो देखते हैं। 40 ऑप्शन आप देख लीजिएगा, मुझे थोड़े कंफ्यूजन में है बी और डी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक समस्या समाधान की विधि के रूप में लोगों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता? जो नहीं लाया जाता वह है प्रयास और त्रुटि। तीन संख्याओं का अनुपात 3, 4, 5 है एवं उनके HCF और LCM क्रमशः 40 और 2400 है। तो इनमें तो सबसे बड़ी संख्या है, तीन संख्या है 3, 4, 5 के अनुपात में। इनका जो LCM है, इनका HCF यानी कि तीनों संख्याओं में 40 छिपा होगा। HCF जो है वो 40 है, इसका मतलब क्या है 40 तीनों संख्याओं में छुपा होगा, तीनों का मल्टीपल होगा। तो 40 4 तिया 12 और 4 चौको 16 यानी कि 160 और 200। इसका LCM 2400 है। तो पूछ रहा है इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 200। ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, 200 इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पराभाषा यानी कि परा लैंग्वेज संबंधित है, किससे संबंधित है? अवाचित संप्रेषण से। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समस्या समाधान में कोलर के द्वारा किस प्रकार की समस्या का प्रयोग किया गया है? पहेली मंजूषा का। किसका? पहेली मंजूषा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रणाली अनौपचारिक संचार नेटवर्क का प्रकार नहीं है? अनौपचारिक संचार नेटवर्क का प्रकार नहीं है, तो कौन सी नहीं है? सर्कुलर परिपत्र। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगमनात्मक तर्क आधारित है, तो किस पर आधारित है? ऑप्शन ए विशिष्ट से सामान्य सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। एल्गोरिथम एक प्रकार का क्या है? एल्गोरिथम एक प्रकार का है। एल्गोरिथम एक प्रकार का क्या है? स्वतः शोध है, एक प्रकार का स्वतः शोध है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। रीजनिंग का क्वेश्चन है एक। लुप्त पद के सही विकल्प ज्ञात करने दो दोस्तों। आप इसमें देखिए ABC 6EFG 210 IJK। अगला पद आपसे पूछा गया था ABC 3 2 1, जस्ट इनका गुणा करके 6 लिखा गया है। 3 दूनी 6, 6 एकम 6। EFG, E को 5, F को 6, G को 7 लिखा गया है। 6 पंचे 30 यानी कि 30 और 3 सत्ते 21, 210 आ गया। IJ को कुल लिखना था आपको, I का 9, J का 10 और K का 11। इनको जब मल्टीप्लाई करते तो 990 आंसर आता। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। दोस्तों मैं आपको आंसर बताते बताते आपको सॉल्यूशन भी बताता चलता हूं, जिसका मुझे लगता है कि हाँ आपको सॉल्यूशन बताना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी कोड भाषा में LC को 6, TE को 10 लिखा जाता है तो PD को क्या लिखा जाएगा? इसमें दोस्तों कुछ नहीं है। L को 12 लिखा जाता है और C को 3। इनका मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 36। 36 का हम स्क्वायर रूट लेंगे, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। वर्गमूल ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। इसमें T को 20 लिखा जाता है, E को 5, तो 20 पंचे 100 यानी कि 100 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आएगा? 10। इसी तरह पीडीएम करेंगे। P का 6 और D का 4, तो 16 चौको 64। 64 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। इसका ऑप्शन आ जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे अंक श्रृंखला दी गई है, अगला अंक, इसका अगला अंक कौन सा है? इसका अगला अंक जो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए 37। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंतरिक तनाव जब ऐसी स्थिति के कारण उत्पन्न हो जो कि अपने आंतरिक मूल्यों के विरुद्ध सूचना प्राप्त होने से होता है, उसे किस रूप में जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है? संज्ञानात्मक विसंगति। काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों है और मुझे लगता है सभी ने इसको सही किया होगा। ऑप्शन ए इसको सही है। यदि किसी 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या के वर्गमूल व घनमूल दोनों ही प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय के सदस्य हो तो संख्या के अंगों का योगफल है, क्या होगा? ऑप्शन डी 18 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई प्रोज किसी संख्या का समाधान अपने पूर्व अनुभव के आधार पर करने का प्रयास करता है तो इसे डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसे? मासिक विन्यास। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राकार्यात्मक स्थिरता समस्या समाधान प्रक्रम में डैश उत्पन्न करती है, क्या उत्पन्न करती है? बाधा उत्पन्न करती है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुक्रम QN के डैश ई में लुप्त अक्षर है। इसको दोस्तों आप पीछे से देखिए
कि ई को 5 लिखा जाता है, के को 11, एन को 14 और क्यू को 17 लिखा जाता है। जस्ट इनमें 3 3 आपको दिख रहा होगा कि 3 3 जोड़ के हम राइट से लेफ्ट की ओर बढ़ रहे हैं। तो ई 5 पे आता है, जब हम 5 पे 3 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 8 के स्थान पे क्या हो जाएगा, एच। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी कि एच आएगा, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक घड़ी जो रविवार को दोपहर 2 बजे 3 मिनट पीछे है और मंगलवार को दोपहर 2 बजे 5 मिनट आगे है, इस घड़ी ने ठीक समय कब दिखाया होगा। अब देखिए, जो घड़ी रविवार को 3 मिनट पीछे थी वही मंगलवार को 5 मिनट आगे हो जाती है, यानी कि 48 घंटे में वह घड़ी कितने मिनट, 8 मिनट आगे हो रही है। अब घड़ी वह 3 मिनट अगर आगे हो जाए तो वो सही टाइम दिखाएगी। कैसे 3 मिनट आगे होगी कि यानी कि उसे 8 मिनट आगे होने में 48 घंटे लगते हैं। तो 1 मिनट आगे होने में कितना समय लगेगा, 8 छंग 48, यानी कि 1 मिनट आगे होने में उसे 6 घंटे लगेंगे और 3 मिनट आगे होने में कितने घंटे लगेंगे, 6 तिया 18, 18 घंटे लगेंगे। अब 2 बजे दोपहर, रविवार को दोपहर 2 बजे 3 मिनट पीछे थी, रविवार को दोपहर। अब इसमें 2 बजे में 18 घंटे आप जोड़ दीजिए, 2 बजे में 18 घंटे आप जोड़िए, कितना आएगा, सोमवार को सुबह 8 बजे यह घड़ी सही समय दिखा देगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि x आदमी एक काम को 40 दिनों में पूरा करते हैं और 5 अतिरिक्त आदमी लगाने से 10 दिनों की बचत होती है तो 30 आदमी इस काम को पूरा करेंगे। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 20 दिनों में पूरा करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 2 कुत्ते एक 7 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार पथ पर विपरीत दिशाओं में 2.5 मीटर प्रति सेकंड और 3 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तो आपस में अधिकतम दूरी होने में उन्हें कितना समय लगेगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 बेलनों ए तथा बी के आधारों के अर्ध व्यास 3:2 के अनुपात में है तथा इनकी ऊंचाई n/1 के अनुपात में है। यदि बेलन ए का आयतन बेलन बी के आयतन का 3 गुना है तो n का मान होगा। ऑप्शन ए इनका बिल्कुल सही है। एक कक्षा में 31 छात्रों में अनूप और सुनील का क्रम ऊपर से क्रमशः 7वां और 11वां है। कक्षा में नीचे से उनका क्रम क्या होगा, उनका क्रम हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है, 25वां और 21वां। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉलेज के छात्रों को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, यह कथन है। तर्क देखते हैं। हाँ, कॉलेज के छात्रों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, तो कथन 1 तो बिल्कुल गलत है, कथन 1 गलत है। हाँ, कॉलेज राजनीतिक दलों के लिए जंग का मैदान बनते जा रहा है, हाँ, ऑप्शन जो 2 है वह प्रबल है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयत चित्र निम्न में से किसके निर्धारण में सहायता करता है, तो आयत चित्र किसके निर्धारण में, बहुलक के निर्धारण में सहायता करता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 11 प्रोक्षणों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। यदि 10 एवं 9 क्रमशः सम और विषम स्थानों पर आने वाले प्रेक्षणों के समांतर माध्य हैं तो सभी 11 प्रेक्षणों का माध्य है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 9.45। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो संबंध 6 तथा 16 में है वही संबंध 12 और कितने में हो जाएगा, 6 या 18 में से 2 घटाएंगे 16 बचेगा और 12 36, 36 में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 34, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंक योग में पूछ रहा है इनमें से कौन सा भिन्न है, तो भिन्न है इसमें से ऑप्शन बी 18 और 73। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समस्यात्मक कार्य पशु प्रयोज्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाता, तो पहली मंजूषा उपयोग नहीं किया जाता, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या का चयन कीजिए, तो आप ऐसे देखिए 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 17 हो गया, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 50, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस वर्ष का कैलेंडर वर्ष 2009 की तरह होगा, तो किस वर्ष का कैलेंडर होगा, 2015 का कैलेंडर 2009 के समान होगा। निम्नलिखित शब्दों को सर्वाधिक अर्थपूर्ण रूप में व्यवस्थित करें, तो सबसे पहले क्या आएगा, साइकिल, फिर कार, फिर बस और फिर रेल, इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ई को अगर 5 लिखा जाता है जिसका आंसर 89 है तो सेक्रेटरी को क्या लिखा जाएगा, ई 5 वैसे भी दोस्तों होता है, इनको बस क्या किया गया, ऐड किया गया, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 114। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप देख लीजिए, जो अभिकथन है और जो कारण है।
इसका सही हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक विक्रेता को 30 कलम बेचने के बाद 10 कलमों के विक्रय मूल्य का लाभ होता है, इसमें दोस्तों पूछा गया है 10 कलमों के विक्रय मूल्य का लाभ होता है तो लाभ का प्रतिशत बताइए। तो लाभ का प्रतिशत बताइए। तो लाभ का प्रतिशत कितना हो जाएगा? ऑप्शन बी 50%। कुछ बच्चों ने इसको 200% लगाया है तो वो दोस्तों गलत है। ए तथा बी क्रमशः भाई और बहनें हैं। भाई ए तथा बी क्रमशः भाई और बहन है। सी ए का पिता है, डी सी की बहन है और ई डी की माँ है। तो बी ई से किस प्रकार से संबंधित है? किस प्रकार संबंधित है? पोती। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। एक संभव समाधान के लिए सफलता मिलने तक प्रयास करना डैश समझा जाता है। क्या समझा जाता है? प्रयास और त्रुटि समझा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ये दोस्तों क्लोक वाला क्वेश्चन था, इसमें डायरेक्शन पूछ रहा था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। जो सीरीज वाला क्वेश्चन था इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब इसको देख लीजिएगा, सही क्रम में व्यवस्थित करना था तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन श्रवण का तत्व नहीं है? कौन नहीं है? तो संवेदन जो है श्रवण का तत्व नहीं है। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन दिया गया था ए प्लस बी बराबर ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पूछा गया था। ए बी की वैल्यू अगर 1 1 रखते हैं तो आंसर इसका 2 हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा संचार तंत्र किसी व्यक्ति को अपने से उच्च अधिकारी अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारी को गोपनीय सूचना देने की प्रेरणा देता है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? चक्र श्रृंखला। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संचार मॉडल में विचारों को संदेश में डालने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है बताइए आप? असंकेतीकरण। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी शंकु के आधार का क्षेत्रफल 100% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, कितनी हो जाएगी? ऑप्शन सी 200% की वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संचार में एक मनोवैज्ञानिक बाधा नहीं है? समय से पूर्व मूल्यांकन। यह गलत है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा अनुवधान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये कथन दिया गया या कारण दिया गया? इसका दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ए सत्य है किंतु आर गलत है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा निर्णयन व्यवहार विकल्पों का मूल्यांकन था उसमें से चयन करना है? यह दोस्तों क्वेश्चन कुछ मुझे डाउट में है, आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा क्या इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अभिकथन दिया गया और कारण दिया गया, इसका ऑप्शन दूसरा हो जाएगा ऑप्शन बी, ए गलत है किंतु आर सत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विकल्प दिए गए इसमें से विषम पूछ रहा था दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जे क्यू और जे ओ और के क्यू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समुच्चय पूछ रहा है जो समान है समरूप है, तो इसका आ जाएगा 6 36 यानी कि 6 6 जा 36 और इनको पलट कर लिखा गया है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एचसीएफ अगर 25 है तो एलसीएम के गुणनखंड 14 15 है, तो संख्याओं का योग पूछा है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 725। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से चयन मिलाना था यानी कुल मिलाकर निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। साइकिल का अगर यूनिसाइकिल है तो चश्मे क्या हो जाएगा? मोनोकल। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक विकल्प को चुनिए? तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो, समुदाय के नेताओं से तथ्य छिपाना यानी कि अफवाह को सुलझाने का तरीका नहीं है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो, कॉमन सा क्वेश्चन है, सभी ने सही किया है दोस्तों। समस्या समाधान की निम्नलिखित विधियों में कौन सी एक विधि सफलता पाने की गारंटी देती है? तो कौन सी? स्वतः शोध विधि। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों यह ट्रेन वाला क्वेश्चन था, काफी इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12 सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिलेशनशिप वाला दोस्तों क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पिता। बेलन की त्रिज्या को अगर 25% बढ़ा दिया जाए तो उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत घटाया जाए जिससे बेलन का आयतन ना बढ़े? अगर त्रिज्या को दोस्तों 25% बढ़ाया जाता है यानी कि 4 से बढ़ाकर 5 किया जाता है, तो त्रिज्या बढ़ाने का मतलब आर का स्क्वायर 16 से 25 किया जाता है, तो ऊंचाई को कितना घटाने पड़ेगा? 25 से अगर 9 घटाएंगे तो 9/25, 1/25 होता है 4%। 1/25 कितना होता है? 1/25 होता है 4।
1/25 होता है 4%, लेकिन हमें चाहिए 9/25 का, तो 9 का गुणा कर देंगे, 9 चौको 36। इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी सही, 36 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंधा और अंधा नहीं एक उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समव्यवहार विश्लेषण सिद्धांत का मूलतः स्तर प्रथम किसने विकास किया? तो इसका आंसर सही है एरन वर्न ने, ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन जो बहुपद दिए गए थे इनका एलसीएम एचसीएफ दिया गया, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, x² + 3x + 2। कैलेंडर से क्वेश्चन था, 31 मार्च 2008 को सोमवार है, तो 31 मार्च 2011 को कौन सा दिन होगा? दोस्तों यहाँ पे हमें 8 में भी एक 8 लीप ईयर है, फिर भी हमें फरवरी निकल चुका है, मार्च से देखना है। अगले साल में एक एक ऐड करेंगे, यानी कि 8 से 9 में 1 ऐड करेंगे, 9 से 10 में 1 ऐड करेंगे और 10 से 11 में 1 ऐड करेंगे। 3 सोमवार में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो आ जाएगा बृहस्पतिवार, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। कुछ 2 कथन दिए गए और निष्कर्ष दिए गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, केवल एक सही है। इसमें कह रहा है कथनों में सभी बालक सत्यवादी हैं, कमल एक बालक है, कमल सत्यवादी है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। सभी सत्यवादी बालक हैं, तो यह गलत है दोस्तों, केवल एक सही हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों इसमें हमने सी सेट के संपूर्ण 100 प्रश्नों को देखा। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपका सी सेट में कितना स्कोर बना। अगर आप अगले 2024 में यूपीपीसीएस का पेपर देने जा रहे हैं तो मैं आपसे यही कहूंगा दोस्तों कि प्रीवियस ईयर के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत रखिए। दोस्तों पीसीएस का पेपर कोई टफ नहीं आता ज़्यादा, अगर आप प्रीवियस ईयर सीसेट में पेपर क्वेश्चन लगा लेते हैं तो आप सीसेट को वैसे ही क्वालिफाई कर जाएंगे। मेन आपका टास्क होना चाहिए जीएस पेपर 1। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए निरंतर आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कराता रहता हूं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने यारों दोस्तों में भी फैलाइएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद।